सहरसा के मछली मार्केट क्षेत्र में बीते 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहे लगभग 300 से अधिक परिवारों पर संकट गहराता जा रहा है। ये परिवार लंबे समय से अपने आवासीय अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे और वार्षिक पर्चा हेतु अंचलाधिकारी कहरा को कई बार दे चुके। बताया जाता है कि 1 दर्जन से अधिक बार आवेदन देने के बावजूद भी अब तक उन्हें पर्चा उपलब्ध नहीं कराया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी दर गुजर जाने के बाद भी भूमि का अधिकार न मिलना प्रशासनिक जो है लापरवाही को दर्शाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त जमीन पर वर्षों से भूमाफियाओं की नज़र बनी हुई है। स्थिति तब गंभीर हो गई जब 12 अप्रैल 2026 को दिन के करीब 11 बजे बड़ी घटना घटी। आरोप यह है कि भूमाफियाओं ने सैकड़ों असामाजिक तत्वों को बुलाकर बस्ती पर हमला कर दिया। इस दौरान कई घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लोगों के अनुसार गरीब परिवारों का सामान भी लूट लिया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, सामान बिखरा पड़ा हुआ है और कई सारे दुकान और मकान को जो है ध्वस्त कर दिया गया है भूमाफियाओं के साथ मिलकर। और वहीं पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओम प्रकाश नारायण ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने प्रशासन से तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की है, साथ ही दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं पार्टी ने यह भी मांग की है सभी भूमिहीन परिवारों को शीघ्र वास भूमि का पर्चा दिलवाया जाए। पीड़ित परिवारों को पुनर्वास और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि यह तस्वीर जो है ओम प्रकाश नारायण जी है, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हम जो है उच्च अधिकारी से मिलकर सभी लोगों को वार्षिक पर्चा का दिलाने का मांग करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। पहले से कोई 60 बरस से, कोई 65 बरस से यहाँ पर घर बनाए और कई लोग जो यहाँ पैदा लिए अब उनको नाती पोता पोती हो गया है। नगर परिषद के द्वारा इनको बसाया गया। इनको जमीन का पट्टा मिले, वासगीत का पर्चा मिले। कई बार जिलाधिकारी और अंचल अधिकारी को आवेदन दिए गए, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे, फिर प्रशासन बदल गया और वह ठंडे बस्ते में चला गया। इनको पट्टा नहीं मिला। इधर सुनने में आया है कि कोई एक माफिया इस जमीन को लिखा लिया है और बुलडोजर लेके चला आया था तोड़ने। तो मैं साफ कहूं, ये बुलडोजर संस्कृति नहीं चलेगा कि जिसको मन में हो कोई माफिया बुलडोजर लेके आ जाए और गरीब के घर पर चला दे, नहीं चलेगा। जो कोई बुलडोजर लेके आएगा वह बुलडोजर गरीब के घर पर नहीं, गरीब की छाती पर से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, ऐसे नहीं है, ये नहीं चलेगा। और लड़ाई का सवाल है, कानून का राज स्थापित करे। कानून से हम लोग बाहर नहीं है। चलिए, हम लोग को पर्चा नहीं मिला, हम लोग 50 बरस से हमको पर्चा दे। और जिस किसी के जमीन पर अगर कोई लोग 10 बरस से शांतिपूर्वक घर बना के है तो उसको पर्चा मिलेगा, उस पर मालिकाना हक होगा। अब तो यहाँ पर 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस से है। जो कोई जमीन वाले हैं कहाँ गए थे कल झूठे से? बीच में कोई माफिया खरीद लेगा, गरीब झोपड़ी को पर बुलडोजर चलेगा। यही नहीं चलेगा। इसी के खिलाफ आम गरीब सब एकजुट हैं। हम इन्हीं के बीच में आए हैं। ओम प्रकाश नारायण सीपीआई। कल कई दुकानों पर जो है बुलडोजर भी चलाया गया है। वो गलत था, गलत था। वो दुकानों पर चला, वो गलत था। अब इधर सब आदमी का मकान है, सब लोग यहाँ पर रोजी रोटी करते हैं। जिला प्रशासन को कई बार जो है जमींदारों के द्वारा फोन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। ये गलत है।
ये जिला प्रशासन इन लोगों को बासगीत का पर्चा दे, इनको कानूनी हक दे, एक भी आदमी का घर मकान नहीं टूटेगा। नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश नारायण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।